नमस्कार, जोहार। मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण बिल्कुल तैयार है। सभी प्रत्याशी जो है जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब महज 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है चुनाव प्रचार को लेकर के। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 24 घंटे के बाद जो है चुनाव प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 20 नवंबर को जनता फैसला करेगी कि आखिर जनता का समर्थन किसे मिलने वाला है और 23 तारीख को फैसला होगा कि जनता ने किसे सर आंखों पर बैठाया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अंतिम चरण के साथ झारखंड का विधानसभा चुनाव की सबसे अहम प्रक्रिया अब समापन की ओर आ चुकी है। चुनाव प्रचार थमने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इन अंतिम घंटों में लगाए जाने वाला दम का फल ही प्रत्याशियों को जीत के शिखर तक पहुंचाएगा। प्रचार प्रसार थमने के बाद डोर टू डोर का विकल्प अपनाएंगे सभी प्रत्याशी। पहले चरण में कोल्हान और छोटा नागपुर के अधिकतर फैसले ईवीएम में कैद होने के बाद अब दूसरे चरण में कई दिग्गजों की मेहनत को जनता आकलन कर इनाम देगी। इस चुनाव में बहुत सी सीटों पर क्लोज फाइट देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी एक दूसरे को कांटे की टक्कर भी देते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक फिजा दोनों ही उम्मीदवारों के दमखम वाली आंधी के बीच कसी हुई है। प्रत्याशियों की ओर से परसेप्शन के चित्र को और भी गहरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा। अब तक के उपलब्धि की गाथा और वादों के सुर जनता के सामने हर मंच से गाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो दूसरे चरण के मतदान के चुनाव प्रचार में बस अब कुछ ही घंटे जो है रह गए हैं। 24 घंटे से भी कम का वक्त है। ऐसे में अगर आज रविवार की बात करें तो सुपर संडे देखने को मिला, जहां संथाल और कोयलांचल क्षेत्र की बात करें तो तमाम जो यहां पर बड़े चेहरे हैं उनका आगमन देखने को मिला। तमाम सभाएं भी हुई जहां पर सबने हुंकार भरी। जहां पर एक तरफ हम बात करें, हम कोयलांचल की बात करें, साथ ही साथ अगर हम संथाल क्षेत्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। वहीं अगर हम बात करें कोयलांचल में तो कोयलांचल में तेजस्वी यादव ने भी हुंकार भरी। और इन सब पर अधिक चर्चा करने के लिए नाला से हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन, आज रविवार का दिन काफी अहम रहा क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम वक्त बच गया है चुनाव प्रचार में। उसके बाद चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आज जेपी नड्डा ने भी हुंकार भरा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर तेजस्वी यादव की, उन्होंने भी हुंकार भरा। 24 घंटे से कम का वक्त रह गया, क्या कुछ कह रहा है इस बार समीकरण? अनिकेत, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा चूंकि मैं नाला में नहीं बल्कि दुमका विधानसभा के दुमका शहर में हूं और मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं ये दुमका का जो है टावर चौक है। हम वहां पे अभी मौजूद हैं चूंकि रात्रि विश्राम हमारा यहां पे होना है। इसको लेकर जो है मैं एक बार फिर से जो है दुमका विधानसभा में हाजिर हूं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आगामी 24 घंटे जो है, अगले 24 घंटे ये इस राज्य की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने वाले समय है। चूंकि अगले 24 घंटे के बाद जो है चुनाव प्रचार का जो शोर शराबा है वो बिल्कुल ही थम जाएगा और जितने भी जो उम्मीदवार हैं वो अपने भाग्य के लिए जो है जो जनता के बीच जा रहे थे अब वो नहीं जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि वोट मांगने की जो प्रक्रिया है अब वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें सभी लोग जुड़ जाएंगे। चाहे उम्मीदवार की बात कर ले या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर ले या फिर यूं कहें कि जितने भी चुनाव संबंधित जो कार्य देख रहे हैं, पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, तमाम जो लोग हैं वो चुनावी मोड में चले जाएंगे। कल शाम 5 बजे के बाद जो है चुनाव प्रचार का जो शोर शराबा है वो थम जाएगा और निश्चित ही आप कह सकते हैं कि ये जो पहले चरण के जो चुनाव हुए, मतदान जो हुए उसमें 43 विधानसभा सीटों के लिए जो मतदान किए गए उसमें काफी दिलचस्प कहीं कहीं मुकाबला देखने को मिलेगा जब ईवीएम खुलेगा तो। लेकिन उससे पहले मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि 43 विधानसभा सीट पे जो चुनाव हुए थे अनिकेत, उस पे सभी जो राजनीतिक दल है या फिर जो भी एनडीए कहिए या फिर यूपीए कहिए, इंडिया अलायंस कहिए, ये सभी जो गठबंधन है वो अपनी ओर से आश्वस्त दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक जनता जो है अपनी जो कह सकते हैं कि साइलेंट वोटर जो है वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और कह सकते हैं कि जो पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला भी 23 को ही होगा। लेकिन कल से जो शोर शराबा थम रहा है उसका भी भाग्य का जो फैसला हो वो 23 को ही होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये संथाल और उसके आसपास का जो इलाका है, ये चुनाव
द्वितीय चरण का जो ये चुनाव होगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस राज्य की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जहां से तैयार हुई थी, जहां से लिखी गई थी, जहां से झारखंड बनाने की कवायद शुरू की गई थी, उस धरती पे अब जो है महज कह सकते हैं कि 36 घंटे माफ कीजिएगा 60 घंटे के अंदर में जो है ये चुनाव का जो प्रक्रिया है वो होगा। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं चूंकि दुमका, बरहेट, देवघर, गोड्डा, तमाम वो जो सीटें हैं ये यहाँ पे चुनाव होने हैं। और इसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो बरहेट एक ऐसा सीट है जहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं लड़ रहे हैं। वहीं अगर दुमका की बात करें तो दुमका में हालांकि पूर्व में हेमंत सोरेन लड़ते आए हैं, लेकिन अब जो है पिछले बार जब दो जगह बरहेट और दुमका से दोनों सीट से जब जीते थे तो वो जो है दुमका की सीट जो है वो छोड़ दिए थे। बाद में उनके भाई बसंत सोरेन यहाँ पे बतौर जेएमएम उम्मीदवार यहाँ पे उतरे थे और उन्होंने जीत दर्ज किया था। हालांकि इस बार फिर से जो है जेएमएम ने उन पे भरोसा जताया है और फिर से वो चुनावी मैदान में है। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं वो भी कुछ कम नहीं है, चूंकि जो कहा जाता है कि सोरेन जो आदिवासी वोट बैंक है उसी को लेकर जो है भाजपा भी यहाँ पे अपनी ओर से तैयारी। कुंदन, अगर हम बात करें संथाल की, जिस तरीके से बात होती है तो ये देखा जाता है कि संथाल जो है जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। जिस तरीके से आप बरहेट की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ दुमका की बात करें, लोगों का कहना है कि ये गढ़ है जेएमएम का। अगर इस किले को अगर बीजेपी ने भेद लिया तो सरकार बना सकती है बीजेपी, लेकिन ये काफी कठिन होने वाला है क्योंकि वहां जो कोर वोटर्स है वो जेएमएम के पक्ष में नजर आते हैं। अनिकेत, संथाल वाकई जेएमएम और इंडिया अलायंस का गढ़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मैं दुमका और उसके आसपास का जो विधानसभा है मैं वहां पे पर्सनली हाले सुबह से ही घूम रहा हूं और मैं जो चीजें देख पा रहा हूं और जो समावेश जो निकलकर सामने आ रही है, जो फ्रूटफुल जो नतीजे आ रहे हैं, उससे मैं ये आश्वस्त होकर आपसे कह सकता हूं कि ये जो 2, 3, 4 सीटें जो हैं उसको लेकर, हालांकि अगर हम बात करें नाला की तो नाला में कंटेस्ट जो है काफी कड़ा होगा, क्योंकि वहां पे विकास कार्य और खासकर स्वास्थ्य सुविधाएं जो वहां पे मुहैया नहीं कराया गया है, तो इसको लेकर रविंद्रनाथ महतो की हो सकता है कि परेशानियां बढ़े। लेकिन ये जो दुमका के जो ये 2 महत्वपूर्ण सीटों पे जो, जैसा कि मैं पूर्व में भी चर्चा कर रहा था, आप भी इस चीज पे आ गए हैं, तो बरहेट और दुमका सोरेन परिवार के लिए, शिबू सोरेन परिवार के लिए बहुत अहम रखता है। हालांकि रखने के लिए तो सीता सोरेन का भी जो सीट है, कल्पना सोरेन का भी जो सीट है वो भी रखता है, लेकिन ये जो दो सीट है, चूंकि शिबू सोरेन के 2 बेटे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं दोनों सीटों से, एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बसंत सोरेन लड़ रहे हैं, तो ये जो दोनों सीट की जो साख है उसको बचाने के लिए पूरे एरी चोटी एक लगाई जाएगी। और कह सकते हैं कि जितने भी इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो हर तरीके से ये दोनों सीट पे जो है लगे हुए हैं। बहरहाल जितने भी संथाल के 38 सीटों पे, संथाल और उसके आसपास की जो 38 सीटें हैं उस पे चुनाव जो है 20 नवंबर को होनी है। उससे पहले कल जो है शोर शराबा चुनाव प्रचार का जो है थम जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का जो ये 38 विधानसभा सीट है ये एनडीए के लिए काफी घातक होने वाला है, क्योंकि एनडीए हालांकि पूरे तौर पे अगर देखिएगा अनिकेत तो वोट बैंक की सेंधमारी करने के लिए जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मामला जो है सामने लेकर आया है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आदिवासियों की जो बढ़ती जनसंख्या है उसको भुनाने की जो है पूरी प्रक्रिया डे फर्स्ट से ही, जब से चुनावी बिगुल बजी है उसी समय से जो है भाजपा और एनडीए के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा, चाहे भोगनाडीह की बात करें। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा रही है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, लेकिन जो एनडीए गठबंधन के नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ अगर हो रहा है तो बॉर्डर का मामला है, ये गृह मंत्री अमित शाह को देखना चाहिए। अगर यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो ये फेलियर जो है केंद्र सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। लगातार जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन इस पर जो है सत्ता पक्ष जो है वो घेरने पे लगी हुई है लगातार बीजेपी को। अनिकेत, ये मुद्दा जो है डिबेट का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो घंटों घंटे बीत जाएंगे, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर घुसपैठ हुआ, एक दिनों में घुसपैठ, हालांकि केंद्र सरकार के जो हलफनामे आए हैं उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एक दिनों में जो है ये घुसपैठ नहीं हुआ है। दूसरी बात, झारखंड पुलिस की जो विशेष शाखा है, स्पेशल ब्रांच, उसकी भी एक चिट्ठी जो है गत हफ्ते जो है वायरल हुई है और उसमें जो है सीधे तौर पे 6 जिलों को
6 जिलों के जो अधिकारी हैं, डीसी हैं, उनको यह निर्देशित किया गया है कि ऐसी सूचना है, इसकी जो है विलंब जांच की जाए। कुंदन, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार में महज 24 घंटे बचे हुए हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की एक खबर सामने आ रही है। दरअसल भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल जो है सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है। इस दौरान उन्होंने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम के सुरक्षा का मुद्दा को उठाया है और बीजेपी ने मांग की है कि गमालियन हेम्ब्रम को भरपूर सुरक्षा दी जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि झामुमो के कार्यकर्ता गमालियन हेम्ब्रम को और उनके परिवार को डरा धमका रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि गमालियन के खिलाफ जेएमएम नेता साजिश रच रहे हैं। कुंदन, क्या कुछ कहेंगे इस पर, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं? निश्चित तौर पे अनिकेत, गमालियन हेम्ब्रम के द्वारा यह आरोप लगाया गया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और सीधे तौर पे चुनाव आयोग से और राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय अधिकारियों से यह मांग किया है गमालियन ने कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं और हमारे परिवार और हमारे कार्यकर्ताओं की जो है देखरेख और सुरक्षित रखना वो हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसी आधार पे जो है उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, महिला और पुरुष दोनों कार्यकर्ता को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो नजरबंद करना चाह रहे हैं और उनको रोकना चाह रहे हैं ताकि हमारा चुनाव प्रचार जो है प्रभावित हो। अगले 24 घंटे ही बचे हैं जो चुनाव प्रचार। कुंदन, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बार बाइट भी सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के। गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए गए थे। उस दरमियान हेमंत सोरेन के गुंडा और पटना प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अपने गुरु हेम्ब्रम जी के नेतृत्व में, उसके अर्धांगिनी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां अपमानित किया गया, वहां बंधक बनाया गया। और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रत्याशी अनुरोध करता हूं चुनाव आयोग से भी, साहेबगंज डीसी, साहेबगंज एसपी, गोड्डा डीसी, गोड्डा एसपी से भी अनुरोध करता हूं कि आप, मैं चुनाव हॉट नहीं, झारखंड के 81 विधानसभा सीट में से सुपर हॉट सीट बरहेट विधानसभा से खड़ा हूं और मेरा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुझे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की कृपा की जाए। मेरी गुहार है चुनाव आयोग, साहेबगंज डीसी, साहेबगंज एसपी, गोड्डा डीसी, गोड्डा एसपी से मेरा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं 24 घंटा लोगों के समक्ष गांव में गिरिवासी, वनवासी, नगरवासी के बीच में 3 बजे रात तक, 12 बजे रात तक मैं क्षेत्र में ही रहता हूं। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचकर मांग किया कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्री गमालियन हेम्ब्रम जी को जान का खतरा है, उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है, उनकी हत्या भी हो सकती है। वो उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जो झारखंड का सबसे हॉट सीट है, जिस पर झामुमो के प्रत्याशी और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उम्मीदवार हैं। अब ये देखिए कि सामने वाला जो प्रत्याशी है, हमारा भाजपा का प्रत्याशी, उसको कैसे रोक टोक करके लड़ाई झगड़ा करना, उनके समर्थकों के साथ डेली मार पिटाई करना, धमकाना, रेकी करना, ये सब कई दिनों से चल रहा है। हम लोग पूर्व में भी चुनाव आयोग को इस बात को सूचित किए थे। सुरक्षा के नाम पर केवल वही 2-2 कांस्टेबल सबको दिए गए हैं और सारे राज्य में 81 विधानसभा को 2-2 सबको मिला है। लेकिन वहाँ क्या, जहाँ पर कि प्रशासन और कार्यकर्ता झामुमो का पता ही नहीं चल रहा है कि कौन झामुमो का कार्यकर्ता है और कौन प्रशासन है, सब एक। तो आपने सुना साफ तौर पर गमालियन हेम्ब्रम का क्या कुछ कहा था। उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग से अपील की है कि उनके और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि जेएमएम वाले नहीं चाहते कि वो घर से निकले और चुनाव प्रचार करे। और लगातार हमारे साथ कुंदन भी बने हुए। कुंदन, जिस तरीके से उन्होंने फरियाद लगाई है चुनाव आयोग से गमालियन हेम्ब्रम ने, और कहा है कि मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए ताकि हम जो लगातार चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, जो सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां पर खुद सीएम हेमंत सोरेन है, ऐसे में वो अपने और अपने परिवार की जान के खतरा जो है बता रहे हैं और चुनाव आयोग से गुहार भी लगा रहे हैं। देखिए अनिकेत, जैसा कि बयान आया है, चाहे भाजपा के जो सुधीर श्रीवास्तव जो हैं उनकी ओर से जो बयान आया है, जैसा कि हम सुन पा रहे थे, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने ये एक सबसे बड़ा जो आरोप लगा दिया है
कि कहा गया है कि गमालियन हेम्ब्रम और उनके परिवार पे जो है किसी भी वक्त किसी भी तरीके की जो है परेशानियां आ सकती है सामने, तो इस लिहाज से जो है उनको पुख्ता सुरक्षा की मांग किया जा रहा है। उसमें सबसे जो अहम बात जो निकल कर आ रही है अनिकेत, वो ये है कि भाजपा के द्वारा यह आरोपित किया जा रहा है कि पुलिस कौन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कौन है, इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। मतलब कह सकते हैं भाजपा सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि पुलिस और जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं एक प्लेटफॉर्म पे आके और काम कर रहे हैं। मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि जो भाजपा जो कह रही है, अगर इस बात में अगर थोड़ी भी अगर सच्चाई है तो यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। निश्चित तौर पे चूंकि पूर्व में अगर घटनाक्रम अगर देखिए तो जो भी इस राज्य की अगर सीट है उसमें एक स्थान पे अगर किसी को सबसे हॉट सीट अगर माना जाएगा तो वो है बरहेट सीट, चूंकि वहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद जो है उनके विरोध में जो है कहीं न कहीं एक पूर्व में शिक्षक रहे, एक कह सकते हैं कि एक निचले स्तर के जो कर्मचारी रहे, जनसेवक रहे, वो आज जो है भाजपा के बतौर चेहरे वहां पे उम्मीदवार हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कहावत है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ जो जाति सूचक शब्द है, तो मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि ये जो अभी स्थितियां आ रही है, एक जो है आसमान के फर्श पे बैठा है और दूसरा जो है धरातल पे है, तो ये दोनों के बीच की जो कड़ियां हैं, दोनों की बीच की जो दूरी है अनिकेत, इस दूरी को समझना पड़ेगा और इसको लेकर जो है चुनाव आयोग को निश्चित ही अगर ऐसी बातें घटित हुई है, ये घटने में इस घटना के पीछे अगर थोड़ी भी अगर सत्यता है तो इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और चूंकि सुरक्षा जो है सभी लोगों की होनी चाहिए, हम आप या फिर कोई भी हो, लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, तो निश्चित तौर पर ये सुरक्षा की जो जवाबदेही है वो चुनाव आयोग पे है और इसी कड़ी में जो है यह मांग किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण को जरूर जांच करेगी और इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पे होगी। चूंकि आरोप जो है काफी बड़ा है मुख्यमंत्री के और उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, उन पे सीधे तौर पे ये आरोप लग रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आरोप है ये काफी बड़ा है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कुंदन कि आखिर इस पर चुनाव आयोग क्या कुछ जांच करती है और क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां हम संथाल की बात कर रहे थे, वही आज कोयलांचल में भी काफी गहमा गहमी देखने को मिली है, जहां पर जेपी नड्डा ने 2 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया, बरवड्डा और सिंदरी में। वही अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने भी झरिया और भूली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अभी हम संथाल की बात कर रहे थे कुंदन से, लेकिन अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल भी काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। एक तो यहां पर धधकती हुई आग जो है, लेकिन अब जो है 24 घंटे ही बचे हुए, ऐसे में आज तेजस्वी यादव का आगमन हुआ, जेपी नड्डा का आगमन हुआ, सभी की फोकस जो है अब कोयलांचल पर है। क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है? और जिस तरीके से आज जो 2 सभाएं की गई है यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से, कहीं ना कहीं ये जो पूरा रण क्षेत्र है, अगर हम झरिया की बात करें या फिर धनबाद सीट को बात करें, धनबाद सीट की जिस तरीके से हम लगातार बात करते हैं कि बीजेपी बेल्ट है, क्या कुछ कह रहा है समीकरण? देखिए, अगर हम कोयलांचल की बात करें, कोयलांचल में आज जिस प्रकार से गहमा गहमी रही, उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश से जो है वो लगातार कर रही है। यही कारण है कि महज 24 घंटे का समय बचा हुआ है। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता कोयलांचल में आकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष पे। अगर आज हम बात कर ले कल्याणपुर, जो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, उस जगह आज जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए सीधे सीधे हेमंत सरकार और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर बरसे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। जेएमएम के साथ मिलकर उन्होंने आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। यही कारण है कि आज आदिवासी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि अगर हमने झारखंड अलग किया है तो झारखंड संवारने की भी जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए आप से अनुरोध करने के लिए आए
रहे हैं कि आप डबल इंजन की सरकार बनाएं ताकि हम झारखंड का विकास कर सकें, हम सिंदरी का विकास कर सकें। जिस प्रकार से उन्होंने सिंदरी फर्टिलाइजर की बात की, जिस प्रकार से उन्होंने हाईवे की बात की, सड़क की बात की, यहाँ तक कि अबुआ आवास के विरोध में उन्होंने कहा कि अबुआ आवास जो है वो अब बबुआ आवास बन चुका है, क्योंकि अबुआ आवास के नाम पर भी लोगों को ना तो घर दिया गया है और ना ही घर देने के लिए, छत देने के लिए सरकार की ओर से कोई पहल किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लोगों को घर दिया है। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि देखिए हम झारखंड के लोगों का हित चाहते हैं, हम झारखंड का विकास चाहते हैं, इसीलिए हम अपने जो प्रत्याशी हैं तारा देवी, उनके समर्थन में हम आपके बीच आए हैं। वहीं अगर हम बात कर ले नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव के, तो उनका दो जगह सभा किया गया है। पहला सभा झरिया विधानसभा क्षेत्र में किया गया है पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थन में, वहीं दूसरा सभा जो है भूली के रेगनू बस्ती में किया गया है अजय दुबे के समर्थन में। तो जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेशी नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार घुसपैठिए करके लगातार लोगों को भड़काकर झारखंड में अपना सरकार कायम करना चाहती है, जो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर हम पहले फेज की बात करें तो देखिए कोल्हान में जिस प्रकार से परसेंटेज की बात करें, काफी अच्छी परसेंटेज आई है। अब इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता है या एनडीए को मिलता है, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, इसे लेकर दोनों ही पार्टियां जो हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, और यही कारण है कि लगातार पहले फेज के बाद दूसरे फेज में झारखंड के कोयलांचल में जो सारे नेताओं का आगमन है वो हो रहा है। कल की अगर मैं आपको बता दूं तो कल झरिया विधानसभा और धनबाद विधानसभा में 2 जगह सभा किए जाएंगे, जिसमें चिराग पासवान शामिल होंगे, साथ ही साथ जो कृषि मंत्री हैं वो शामिल होंगे। तो वहां रागिनी सिंह के पक्ष पे सभा को संबोधित करेंगे। और आरोप प्रत्यारोप का दौर सिर्फ नेताओं में नहीं चल रहा है बल्कि प्रत्याशियों में भी जोर आजमाइश जो है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। अगर हम धनबाद की बात कर ले तो राज सिन्हा के ओर से लगातार कांग्रेस प्रत्याशी को प्रवासी प्रत्याशी कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपके बीच का नहीं है बल्कि वो दिल्ली से आते हैं और चुनाव के समय ही नजर आते हैं। 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। फिर कभी घूम कर भी वो नहीं देखे धनबाद को, और न ही धनबाद के जनता के सुख दुख में उन्होंने कभी भी अपना सहयोग दिया है। वहीं अगर हम बात कर ले अजय दुबे की, तो अजय दुबे ने साफ तौर पे कहा है कि मेरा बचपन यहीं गुजरा है, हम यहीं पैदा हुए हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ है और हम यहाँ से कहीं नहीं गए हैं। हम भाजपा के लोगों को यह बताना चाहते हैं। जिस तरीके से हम कोल्हान की बात कर रहे थे, पहले चरण की बात कर रहे थे, वोटिंग परसेंटेज जो है बड़ा है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरीके से अब जो फोकस है दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है, ऐसे में संथाल और कोयलांचल में 6 सीटें हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है साबित हो सकता है कोयलांचल का। इसलिए जो सभी पार्टियां हैं वो जोर लगाए हुए धनबाद में, क्या धनबाद की सीटें 6 में से 4 या 5 सीटें अगर वो अपने फेवर में ले आती है तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा और वो सरकार बना सकती है। इसलिए सबका फोकस जो है फिलहाल अभी धनबाद में देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट है और 6 विधानसभा सीट पर बीजेपी अपना कब्जा दबदबा बनाकर रखना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार कोयलांचल में आकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और प्रत्याशी के पक्ष पर लगातार गोलबंद कर रहे हैं लोगों को, और ये कह रहे हैं कि आप भाजपा को एक बार साथ दें ताकि डबल इंजन का सरकार बनाकर हम झारखंड का विकास कर सके। अगर हम टुंडी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए वहां सीधी टक्कर जो है जेएमएम और बीजेपी के बीच है। जहां जेएमएम से विधायक मथुरा प्रसाद महतो को टिकट दिया गया है, वहीं विकास महतो को भाजपा के ओर से टिकट दिया गया है। तो वहां भी देखिए कांटे की टक्कर है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम 6 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगा। और जो भी नेतागण है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता को अपने तरफ गोलबंद करने के लिए लगातार नए नए वादे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम उन वादों को पूरा करेंगे। अब देखना है कि जनता किस पर विश्वास करती है, जनता किस पर भरोसा करती है। जी अनिकेत। जी प्रकाश, बिल्कुल जनता ही जनार्दन है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जो है जनता को साथ पाती है और जनता किस पर ज्यादा जो है भरोसा जताती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में महज 24 घंटे से भी कम समय रह गया। ऐसे में तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक हैं संथाल और कोयलांचल का दौरा कर रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में आज रविवार को जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभाएं की और जमकर हुंकार भरी और एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।